आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ मानव जनहित सेवा संस्थान के प्रबंधक सचिव कौशल किशोर चतुर्वेदी ने मंगलवार को शहर के जाफरपुर स्थित एक आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत मुझे और हरेंद्र पाठक जी को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की कुचक्र रचा गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2021 दिसंबर में जाफरपुर में संगीतमयी रामकथा के दौरान साजिशकर्ता राजेंद्र प्रसाद लाल श्रीवास्तव ने मुझसे 50,000 की धन उगाही करने का प्रयास किया था। हमने पैसा नहीं मुहैया कराया तो उन्होंने हमें धमकी दिया था कि पैसा न देना मुझे भारी पड़ेगा। इसी द्वेष के चलते शहर की पुरानी सब्जी मंडी निवासी 58 वर्षीय वृद्धा पत्नी श्री गणेश गुप्ता को आगे कर राजेंद्र प्रसाद ने अपने द्वेषपूर्ण ढंग से कार्य किया है। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि मैं शुरू से ही कथावाचक के रूप में सेवा देता हूं। तांत्रिक या कर्मकांड पूजन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जबकि श्रीमती गुप्ता के आवास पर मैं कभी गया ही नहीं, तो पूजन अर्चन दूर की बात है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप पूर्ण रूप से निराधार है। श्रीमती मंजू जी हमारी माता समान है और अगर उनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो की क्लिप हो जिसमें हम उनके घर पर गए हो या पूजन अर्चन किए हो तो मैं खुद एसपी के पास जाऊंगा और अपनी गिरफ्तारी दूंगा। मात्र मेरी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के लिए इस तरह का झूठा निराधार लाछन आरोप लगाया गया है। इस दौरान बाल व्यास कौशल किशोर चतुर्वेदी ने यह भी बताया कि मेरे कुछ अपने करीबी लोगों ने जब श्री श्रीवास्तव जी से मामले पर बात किया तो उन्होंने रिकॉर्डिंग में साफ कबूला है कि मुझे झूठा केस बनाने में महारत हासिल है। किसी की भी प्रतिष्ठा चंद मिनट में खत्म कर दूंगा। इसके लिए मुझे थाना कोतवाली भी नहीं जाना पड़ेगा। पूरा जीवन कोर्ट कचहरी में खपाया हूँ। उसने मुझे 50,000 रुपए भी नहीं दिया और संगठन से हटाकर मुझे क्षति पहुँचाई है। इन बातों की पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद रहे। इस मामले में श्री श्रीवास्तव मुख्य साजिश करता है। इन्होंने उक्त महिला को अपने प्रभाव में लेकर इस तरह का झूठा बेबुनियाद कहानी गढ़ा है। लेकिन प्रतिष्ठा पर उंगली उठाने वालों को खुद अब कोर्ट खींचकर ले जाऊंगा। जब तक इस आरोप की बात है तो ऐसे साजिशकर्ता खिलाफ मैं खुद कोर्ट पहुंचकर अपना पक्ष रखूंगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए लगा दिया और एक व्यक्ति द्वारा मेरे जीवन के मान सम्मान की पूरी पूंजी को एक साजिश के तहत ध्वस्त किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा होगा और ऐसे व्यक्ति की जगह जेल में है। इस अवसर पर हरेंद्र पाठक राय, अनूप कुमार श्रीवास्तव, घनश्याम तिवारी, गोविंद शास्त्री, लाल बाबा, अखिल भारतीय वर्षी ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश दुबे जाफरपुरी, गगनकांत दुबे आदि के साथ साथ साधु संत समाज मौजूद रहा। हाँ जी। कितने लोग इन्वॉल्व हैं? हाँ? कितने लोगों को और इन्वॉल्व? नहीं, वो इन्वॉल्व किया गया है। वो जिन्होंने षड्यंत्र किया उनका नाम आरपी लाल है। वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं दीवानी कचहरी के, इसमें सेवानिवृत्त हैं। और यदि उनका आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो बहुत ही उनका जो चरित्र रहा है, सीआर कैरेक्टर रोल में कई बार निलंबित भी रहे हैं। और वो उनकी इस प्रकार की छवि है कि दलाल के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने इस प्रकार की डिमांड किया। और एक रितेश गुप्ता हैं जो उनके साथ उनकी अपना मिलना जुलना है, उनके साथ उन्होंने ये साजिश बना करके अपनी 58 साल की महिला के साथ वो साजिश करके 3 लोग इसमें हैं, गणेश गुप्ता और रितेश गुप्ता के पिता हैं गणेश गुप्ता। और इसमें पूरी जो कूट रचना किया है वो जिन्होंने हमसे पैसा मांगा था, आरपी लाल श्रीवास्तव। आप क्या करना चाहेंगे? हम यही करना चाहेंगे कि हम इस संबंध में माननीय कप्तान महोदय, जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे विरुद्ध समाज से अगर इस प्रकार का आरोप लगा है, समाज से पता किया जाए। यदि इसमें हम कहीं किसी प्रकार के दोषी हों, निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर दोषी हो तो कड़ी से कड़ी सजा के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन यदि अगर इसको इस प्रकार का कुछ नहीं है तो मेरे 25 साल की तपस्या को कलंकित न किया जाए। ये हम पूरे समाज से, सारे अधिकारी वर्ग बंधुओं से, सभी लोगों से मेरी यही प्रार्थना है। इस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, जांच हो। यदि कहीं से मेरा रंच मात्र दोष हो तो जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उसको मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन अगर
बिना जांच किए जो हमारे विरुद्ध मुकदमा है उसका जांच कर लिया जाए। ये चौक की घटना 11 बजे दिन में दिखाई जा रही है। न पुलिस को कॉल किया गया, न 109 नंबर पे कॉल है, न 100 नंबर पे कॉल है, न स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। डायरेक्ट कप्तान महोदय को 3 घटना हुई। उस दिन धनतेरस का दिन था और धनतेरस के दिन मैं पूजा पाठ में अपने घर में लगा था। जिस दिन की घटना ये दिखाए हैं उस दिन धनतेरस का दिन है। आप कैलेंडर उठा के देख सकते हैं। हाँ, संदर्भ यह है कि एक कूट रचना के तहत जो है हमको एक फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। और प्रकरण यह है कि 2021 दिसंबर में आजमगढ़ शहर के नज़दीक जाफरपुर ग्राम में श्री सचंडी महायज्ञ एवं संगीत में राम कथा का आयोजन था। उसमें मैं श्री राम कथा करता था। जिन्होंने ये कूट रचना किया है वो कथा सुनने यहाँ आते थे। तो कुछ दानदाता थे जो श्रद्धावश व्यासपीठ पर कुछ पैसा वैसा चढ़ाते थे। तो 2-3 दिन कथा सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपको दान दक्षिणा और चढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है और आप बड़ी कथाएं करते हैं और लोगों का बड़ा झुकाव आपके प्रति है, हमको कुछ दे दिया करिए। तो मैंने उसको ऐसे ही हंसी समझा कि ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। फिर दूसरे दिन फिर आए और मैं मंच पर जा रहा था तो हमसे कहे कि आपसे कुछ हमको बात करना है। तो जब मैं व्यासपीठ से खाली हुआ तो हमसे कहे कि आप हमको 50,000 रुपया दे दीजिए। और हमने कहा कि भाई न आप हमारे साथ संगीत में सहयोग करते हैं, न आपने माइक लगाया है, न आपका इस कार्यक्रम से हमारे इस अभियान में कोई सहयोग है, तो मैं आशा नहीं समझ रहा हूँ कि पैसा किस लिए आपको दे दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक रह नहीं जाएंगे। तो मेरे समझ में आया कि हो सकता है हमको ये धमकी दे रहे हों। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा ऐसा कोई तो काम है नहीं, ठीक है आप जैसा भी समझिएगा, मैं तो राम कथा करता हूँ। इसके बाद वो चले गए और हमारी एक संस्था है मानव जनहित सेवा संस्थान, उसमें वो गत 11 साल से जुड़े रहे। और कुछ संस्था में वो कहते थे कि संस्था हमारे हिसाब से चलेगी, संस्था में ये काम करिए, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो उचित नहीं लगी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनका विचार उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको सदस्य नहीं बनाया। इससे वो हमसे द्वेष करते रहते थे। यद्यपि कोई कार्यक्रम होता था तो आते थे। इसकी वीडियो क्लिप ऑडियो सब हम दे देंगे आपको। और इसके बाद उन्होंने यह कूट रचना किया कि एक 58 वर्षीय महिला को, आज हमको पता लगा है कि 58 वर्षीय एक महिला को, जिसको न मैं जानता हूं न पहचानता हूं, सत्य है कि मैं न उसका घर जानता हूं उस महिला का, न उसका नाम जानता हूं। हमको ये पता लगा कि उन्होंने जो है आपके विरुद्ध ये कूट रचना किया है कि आप तांत्रिक पूजा करने अपने एक पंडित जी को साथ लेकर के गए थे और आपने तांत्रिक पूजा किया। और पहली बार आपने 40,000 मांगा, फिर 35,000 मांगा। इसके बाद 58 वर्ष। आज कोई समाज में एक कोई हमारे संबंध में एक वीडियो क्लिप नहीं दे सकता कि मैं कर्मकांड कराता हूँ। हजारों क्लिप हमारे यूट्यूब पे चैनल हैं, कथा मंदाकिनी आप उस पर सुन सकते हैं। जहाँ भी मैं गया हूँ बाल व्यास की उपाधि हमको मिली है और मैं बचपन से राम कथा भागवत कथा करता हूँ। किसी के यहाँ कर्मकांड पूजा पाठ तंत्र पूजा ये मेरा विषय ही नहीं है, न मैं ये करता हूँ। और ये झूठा लांछन घर में घटना दिखाते हुए ये लगा रहे हैं कि हमारे घर तंत्र पूजा करने आए, जबकि मैं कथावाचक हूँ, न मैं तांत्रिक हूँ और न कर्मकांडी हूँ। मेरा इस प्रकरण से न कोई संबंध है, न मैं उनको जानता हूँ। और साथ ही साथ हमारे एक शुभेच्छु ने उनको फ़ोन किया कि अच्छा ये बताइए कि जो आप फर्जी धारा में इनको फंसाए हैं ये कैसे आपने फंसाया है, तो ये सही ऐसा उन्होंने छेड़छाड़ किया है कि ऐसे ये घटना क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपका खास आदमी बन के उन्होंने पूछा तो उन्होंने मोबाइल पे कहा कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ कराया गया है। इसकी हमारे पास ऑडियो क्लिप है जिसके मोबाइल पे उन्होंने फ़ोन किया है, उसकी ऑडियो क्लिप मेरे पास है जिससे उन्होंने यह बात स्वीकार किया है। साथ ही साथ जब उन्होंने हमसे कहा कि ये तो आपके विरुद्ध ऐसी साजिश रच दी है, तो एक महिला ने उनको फ़ोन किया उनकी परीक्षा लेने के लिए कि बाबा जैसे आपने जैसे एक केस कराया है वैसे एक और केस अगर हो जाए तो क्या हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा महिलाओं के लिए तो बहुत आसान है, आप तैयार हो जाइए, पुलिस में ये बात नहीं कहना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने महिला खड़ी हो जाएगी, मजिस्ट्रेट पूछेंगे कि आपके साथ छेड़छाड़ हुआ, आप कह दीजिएगा हाँ, और लेकिन ये बताइएगा मत, उनको पता ना चले कि जब कोर्ट में तलब हो जाए तब ये जानेंगे तो जेल जाएंगे। इस प्रकार की उन्होंने रिकॉर्डिंग में एक बात कहा है, यह साक्ष्य में मीडिया के सामने कोर्ट में तमाम और भी उनके विरुद्ध अभिलेख हैं जो मैं पेश कर सकता हूँ।
क्या आपके द्वारा जो है उसमें थाने पे या किसी पुलिस चौकी पे या किसी थाने पे या एसपी का ऐसा कुछ एप्लीकेशन? नहीं, हमको आज पता, आज जब मीडिया में ये समाचार आया और हमारे शुभेच्छुओं ने हमको मोबाइल पे हिंदुस्तान पेपर का, अमर उजाला का जो है पेपर कटिंग भेजा, तब हम आज पढ़े कि हमारे विरुद्ध ये इस तरह की कूट रचना हुई है। तब मैं जा करके इसको जब पता कराया तो पता लगा कि हाँ, ये इस प्रकार की रचना हमारे विरुद्ध 26 मई को ऑर्डर हुआ है। आज तक हमको कोई सूचना नहीं है और न मैं इस प्रकरण को जानता था। सत्य यह है कि ये घटना 3 नवंबर को दिखाई गई। इसके बाद भी वो आदमी हमारे साथ दिसंबर में जाफरपुर कथा में बैठता रहा, हमारे विरुद्ध 3 नवंबर को साजिश कर रहा है और दिसंबर में हम वीडियो क्लिप दे देंगे, हमारी कथा बैठ के सुन रहा है। कुल मामला क्या है? कोई आप पैसे की डिमांड कर रहा है क्या? 50,000 रुपया उन्होंने हमसे मांगा था कि आप कथावाचक हमको 50,000 रुपया दीजिए, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा करेंगे। षड्यंत्र नहीं, उन्होंने कहा ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक समाज में नहीं रहेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।